अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के बैनर तले आज गोटुल इंडिया एनजीओ के माध्यम से गौड़ जनजाति जागरूकता शिविर व जो मेधावी छात्र हैं उनके सम्मान के लिए समारोह रखा गया है। संजय गौड़ जी हमारे साथ हैं जो दिल्ली से आए, जैसा कि बताया लोगों ने। सबसे पहले तो बाबा की नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि गौड़ जाति एक ऐसी जाति जिसको अमूमन इस दृष्टि से देखा जा रहा है इस समय, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, चूँकि मैं भी गौड़ जाति से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम विकास गौड़ है, और अपना ही प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाति प्रमाण पत्र और दर दर की ठोकरें खाई जा रही है, चूँकि ये मूल मुद्दा रहा है। इसलिए आप दिल्ली से, सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा आपसे मेरा। देखिए, कई जगह पे गौड़ जाति को एससी में डाल दिया जाता है, कई जगह में एसटी में डाल दिया जाता है, कई जगह सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे हैं कई डिस्ट्रिक्ट में, और गौड़ समाज इन सब चीज़ों से जूझ रहा है। और आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कोई ना कोई कोर्ट केस हो जाता है, सर्टिफिकेट बनना बंद हो जाता है, ये कह दिया जाता है कि आप गौड़ नहीं हैं, आपकी वेशभूषा गौड़ जैसी नहीं है, आपका पद्धति जो आपका जो पूजा पद्धति है वो सही नहीं है। तो ये सारे लालचन या ये मुद्दे हमारे समाज में के ऊपर उठाए जाते रहे हैं और हम इनसे जूझते रहे हैं। और अभी जो हमारा कार्यक्रम है, ये गोटुल इंडिया जो बनी है, गोटुल का मतलब होता है पाठशाला, और ये पाठशाला हम पूरे इंडिया भर में गोटुल इंडिया के माध्यम से हम ये फैलाने जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि ऊंची से ऊंची शिक्षा जो गौड़ समाज आज तक नहीं ले पाया, जबकि ये सबसे तादाद में सबसे ज़्यादा है, ये आदिवासी में तादाद में नंबर 1 पे है, लेकिन जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ पे पिछले 20 साल में भी हमारा कोई व्यक्ति आईएएस आईपीएस यूपीएससी के थ्रू दिखता नहीं है। हमारे बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हमें भी आईएएस आईपीएस बनना है। संजय, देखिए, चुनाव से पहले सरकार जो है वो वादे बहुत बड़ी बड़ी करती है कि गौड़ जाति को ये फायदे दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव बीत जाता है वो वादे खोखले साबित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अपना ही प्रमाण बताने के लिए आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। लेखपाल महोदय बताता है कि आप गौड़ जाति के नहीं, तो क्या गौड़ जाति होने के लिए आपको वो वेशभूषा बनाना जरूरी है क्या आदिवासी? बिल्कुल नहीं है ज़रूरी। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ है, चाहे जैसे भी वेशभूषा हो उसकी, किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन वो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। शिक्षा को लेकर गोटुल इंडिया आज बनारस में है और गौड़ जाति के लोगों को जागरूक कर रहा है। शिक्षा के अभाव में जो लोग आगे पढ़ाई नहीं कर पाते, धन के अभाव में, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहीं किन किन राज्यों में ये गोटुल इंडिया काम कर रहा है और कैसे लोगों को अवेयर कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे 7 राज्यों में हम लोग अभी हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली। इन राज्यों में हम लोग जा चुके हैं और कार्यक्रम करते रहते हैं। और यूट्यूब के माध्यम से, वेबसाइट भी हमारा है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन सब सोशल मीडिया के माध्यम से और जन जन के माध्यम से पॉपुलैरिटी हमारी पिछले 3 सालों में 2 गुनी 4 गुना हो गया है हम लोग का। और ये जो गौड़ समाज एक बैनर तले, एक अम्ब्रेला के नीचे शिक्षा को लेकर के जागरूक हो रहा है, और इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि हमें भी आईएएस आईपीएस बनना है। जो प्रशासनिक सेवा है उसमें हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जज में भी हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटीज़ बाहर जाने के लिए भी होना चाहिए, और अन्य जो उच्च शिक्षा है उसमें भी हम लोग गरीब बच्चों को सपोर्ट करेगा गोटुल? बिल्कुल, सिर्फ गरीब बच्चों को ही नहीं, हम लोग जो बच्चे सक्षम भी हैं वो हमसे जुड़ें, हम उनको मार्गदर्शन देते हैं, हम ऐसे व्यक्तियों से मिलाते हैं जो आईएएस आईपीएस हैं, जो उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और अगर वो गोटुल इंडिया के माध्यम से जाएंगे तो उनका जो दृष्टि में अगर जाएंगे तो दृष्टि में उनका जो पैसा लगना है वो काफ़ी कम हो जाएगा। पीएम मोदी के संजय जी, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में आप हैं और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? चूँकि मैं फिर वही पुनः क्वेश्चन कि बार बार दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है अपनी जात बताने के लिए,
तो सरकार से क्या अपील होगी और गोंड जाति को क्या आप अपना अपील करेंगे या क्या सुझाव देंगे? देखिए, हम लोग सरकार को, जो भारत की सरकार है, उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इतना बड़ा जो गोंड समाज है, इनकी दयनीय स्थिति है। कई ज़िलों में तो ये मतलब जानवरों जैसी ज़िंदगी है, उनको प्राइमरी शिक्षा भी नहीं है। ऐसी जगहों पे जो प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराएं, साथ साथ में जो हायर एजुकेशन के लिए है वो डोर्स ओपन करें। हमें जो अगर सरकार कर सकती है तो हमारे कुछ बच्चों को पूरे ऑल इंडिया से जो उत्तीर्ण करते हैं, उन बच्चों को लेकर के दृष्टि आईएएस कोचिंग जैसे संस्था या वाजीराम जैसी संस्था या अन्य कोई जो चाणक्य हुआ या और भी अन्य संस्था हैं, अगर सरकार उसमें हमारी मदद करे तो हम कृतज्ञ होंगे। लोगों से क्या आखिरी अपील है आपकी, जाति के लोगों से? जागरूक होना है शिक्षा के लिए, और बच्चों के प्रति आपको सतर्क रहना है। वो बच्चा कैसे आगे बढ़ रहा है, सारा आपका ख्याल जो है बच्चों पे रहना चाहिए। और कभी भी बच्चों को मारे नहीं, डांटे नहीं, फटकारे नहीं, हर हमेशा बच्चे के साइड में लें उसके तरफ से, और उसको विश्वास दिलाएं कि हम दोनों परिवार जो है आपके ये काम करेंगे, आपको पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे और हम अच्छा करेंगे और ज़्यादा नंबर लाएंगे। तो इस तरह से जो अभिभावक हैं अपना बच्चों को संवार सकते हैं और ऊंची से ऊंची शिक्षा दिला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। संजय जी को आप देख रहे थे, चूँकि दिल्ली से चल के आए हैं और आज गो टू इंडिया के माध्यम से गोंड जनजाति के लोगों को जागरूक कर रहे थे। वाराणसी से महुआ खबर के लिए विकास गौड़, जय हिंद।